समझते हैं क्रिश्चियंस जो हैं वो सेंट मैरी की वर्शिप करते रहे हैं? वर्शिप, हाँ, उसको वर्शिप कर, मदर ऑफ द सन ऑफ गॉड। आप जीसस क्राइस्ट को गॉड मानते हैं? जी नहीं, मेरा तो फटा ये क्रिश्चियंस के साथ ये है कि व्हाई डू यू थिंक जीसस टू बी गॉड और नॉट? आपने ये जुमला बोला कि हम जीसस क्राइस्ट की वर्शिप इसलिए करते हैं टू गेट टू द गॉड। हम ये जुमला बोलें हम काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। एक भी प्रॉफिट में फर्क नहीं करते, एक भी प्रॉफिट में। एक मुसलमान ये आपको पता है, मुसलमान का मिसाल के तौर पे एक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी जान से और जी जोड़ के मोहब्बत करे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न रखे, वो काफिर है। हम तो उसको मुसलमान नहीं मानते। ये हमारा ईमान का तकाजा, ये है फर्क कि मुसलमान का कॉन्सेप्ट दो टोक ऐसे बैठता है, टिच मसीही नॉन मुस्लिम साहब। जी, मसीही मुस्लिम कहते हुए क्यों आपको प्रॉब्लम होती है यार? आमिर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो क्या हाल है हाँ, आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं मसीही भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। बस खैरियत से है। मैंने कहा आज आपका टाइटल देखा कुरान एंड मेरी, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा आपके साथ बातचीत हो जाए। वैसे भी बड़ा अरसा हो गया है आपसे बातचीत नहीं हुई। जी 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 जी, जमाना गुजर गया जमाना। आपने सुना जमाना हमारा इंट्रो सेगमेंट सुना आज? नहीं, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया वो। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि सुनूं उसको, लेकिन वो सुन नहीं पाया मैं, सॉरी। आप तो क्या समझते हैं, आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आप क्या समझते हैं क्रिश्चियंस जो हैं वो सेंट मैरी की वर्शिप करते रहे हैं? हाँ, वर्शिप, हाँ, उसको वर्शिप करते हैं बहुत। जो कैथलिक्स की साइड पे ये तो है, चलता है सिलसिला। कोई मतलब नई चीज नहीं है, ये तो बड़े अरसे से चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि एक क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो झूठ बोल रहा था लाइव प्रोग्राम में सुपर चैट इकट्ठी करने के लिए, और वो बोल लेकिन रहा था। वो उसको एज अ गॉड वर्शिप नहीं करते, अच्छा, एज अ क्या वर्शिप करते हैं? एज अ सोर्स टू द। आवाज गई आपकी। लें जी। अभी अब आवाज चली गई आपकी। अब आ रही है जी। जी। लें जी, याद रखें, ये मसीही भाई ने नई टर्म क्वाइन की है कि जिसको वर्शिप किया जाता है वो गॉड नहीं भी हो सकता, यानी एज अ गॉड भी वर्शिप नहीं किया जाता। ठीक है ना? जी। जी हाँ, तो उसकी वजह क्या है कि वो कहते हैं कि यार जिसको अल्लाह ताला ने चूज किया, और सिर्फ एक ही खातून है जिसको अल्लाह ताला ने खुद प्योरीफाई भी किया। ठीक है, चलें, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। ठीक है। मगर वो वर्शिप वर्शिप एज अ क्या करते हैं? वो उसको एज अ चोजन वन। एज अ चोजन वन वर्शिप करते हैं। हाँ, चोजन उसमें कुरान में है ना, अल्लाह नहीं, ताला वो हैज तो ठीक है। चोजन यू अबव द वुमेन ऑफ ऑल नेशंस। ठीक है, तो चोजन तो आइजक भी था। नहीं, लेकिन चोजन आइजक भी था। बहुत लोग चोजन होंगे, लेकिन हाँ, तो जिसका उनकी वर्शिप क्यों, तो क्रिश्चियंस आइजक की वर्शिप क्यों नहीं करते? वो चोजन क्यों, था। क्योंकि क्या है कि किसी बुक ने अल्लाह ताला ने उन आइजक को फॉलो करने की इंस्ट्रक्शन कहीं नहीं दी गई। हाँ, सेंट मैरी को वर्शिप करने की इंस्ट्रक्शन दी है। उन हायर नहीं, इंस्ट्रक्शन वैसे वर्शिप तो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने हजरत ईसा को जन्म दिया, राइट? नहीं, अब हजरत, अभी तो आप कह रहे थे चोजन। हाँ, चोजन चोजन तो उससे पहले कि वो हामला होती, तो अल्लाह ताला चोजन हर अबव द वुमेन ऑफ ऑल नेशंस, है ना ये चीज? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल, ठीक है नो ना? डाउट, नो डाउट। तो अब जब मगर ये एक, कि अगर चोजन चोजन वन होने की वजह से वर्शिप करना है, वो तो आपको आइजक की भी करनी पड़ेगी, जी अब्राहम की करनी पड़ेगी। नहीं, चोजन जो मकसद क्या था चोजन करने का, कि उन वो जो मसाया था, ही वाज हम्म। टू बी बॉर्न, ठीक है? अच्छा। तो जिसको अल्लाह ताला ने चूज किया है, अब उसका, जैसे लोग मज़ारों पे जाते हैं ये समझ के कि हम इसके थ्रू हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, जबकि अल्लाह ताला उनने ना उनको चूज किया ना कुछ किन पे किया। मुसलमान किधर जाते हैं? मज़ारों पे, अच्छा। ठीक है। तो क्या है कि सुन रहे हो मुसलमानों, सुन रहे हो ना? हाँ, साथ साथ अपनी इस्लाह भी करते जाना जी। ठीक है, तो क्या है कि वो जबकि उसका कोई है नहीं। अब इसी तरह क्या होता है कि एक यूं कह लो कि एक शॉर्टकट ढूंढने के लिए,
कि यार मेरी शायद, वैसे तो मैं गुनाहगार हूँ खुद, ठीक है, जो एक चीज पाक थी जिसको खुदा ने खुद चूज किया, उसके थ्रू शायद सुन ले मेरी अल्लाह ताला, ठीक है। तो एज अ गॉड तो किसी ने वर्शिप नहीं किया हजरत मरियम को आज तक। नहीं, एज अ गॉड वर्शिप नहीं किया, एज अ मदर ऑफ गॉड किया है ना। वो एक्चुअली वो टर्म जो मदर ऑफ गॉड है ना, उसमें तो मैं वो आई डोंट एग्री टू दैट, लेकिन यू ठीक है डोंट एग्री, आप। बट यू एग्री कि सेंट मैरी को वर्शिप किया जाता है, बट यू डोंट एग्री कि वो मदर ऑफ गॉड है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मदर ऑफ गॉड कैसे हो सकती है यार। अगर एक मिनट, मदर ऑफ गॉड नहीं है तो फिर तो मदर ऑफ गॉड नहीं है तो फिर वर्शिप क्यों किया जाता है? सो नहीं नहीं, व्हाट्स अ बिग डील? मदर ऑफ द सन ऑफ गॉड यूं कह लो, मदर ऑफ द सन ऑफ गॉड, या स्पिरिचुअल सन, कोई फिजिकल सन ना ले लेना। ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। मदर ऑफ द सन ऑफ द गॉड, ठीक है। जी जी, तो सन ऑफ द गॉड क्या होगा? सेकंड एडम। ओहो, सन ऑफ द गॉड क्या होगा? सन ऑफ द गॉड, गॉड जो है एग्जैक्टली, गॉड नहीं गॉड नहीं होगा नहीं ना। नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये जो है ना ये नहीं, वो आपकी बात जो है ना, वो क्या है कि पहले आदम और सेकंड एडम, हजरत ईसा को नहीं नहीं सेकंड नहीं नहीं, एडम सुने कहा गया, सुन, ठीक है। नहीं सुने, सेकंड एडम इज समथिंग एल्स, सन ऑफ गॉड इज अनदर टर्म। मैं ये कह रहा हूँ सेकंड एडम, ओके, आई डोंट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपने जो भी टर्म बोल रही है, बट सन ऑफ गॉड आपने बोला, सन ऑफ गॉड की वर्शिप की जाती है, क्यों? क्योंकि वो सन ऑफ गॉड है, राइट? जी जी, क्यों? क्योंकि वो खुद गॉड है। नहीं देखे जो है ना, मैं कहता हूँ जीसस बर्थ, क्राइस्ट को आप गॉड नहीं मानते? कौन, क्यों, मैं तो नहीं मानता उनको। आप नहीं मानते गॉड उनको? नहीं, वर्शिप करते हैं उनकी? आवाज गई आपकी, इतनी देर माइक को सेट कर लें। मसीह हमारे साथ दोबारा आए हैं जी, मसीह साहब। सॉरी वो एक फोन आ गया था जिसकी वजह से मैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मुझे समझ पड़ गई थी। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप जीसस क्राइस्ट को गॉड मानते हैं? जी नहीं, मेरा तो फटा ये क्रिश्चियंस के साथ ये है कि व्हाई डू यू टेक जीसस टू बी गॉड ऑलमाइटी, ओके, क्योंकि क्योंकि ये जो अप्रोच है ना, आई से the biggest blunder of Christianity is that they have taken Jesus the Messiah to be God. गुड गुड। अच्छा, जीसस क्राइस्ट की वर्शिप करते हैं आप? Jesus Christ की वर्शिप मैं करता हूँ टू गेट टू द फादर। वर्शिप करते हैं टू गेट टू द फादर? जी जी जी। कैसे करते हैं वर्शिप? अच्छा देखिए बात, अब मैं आपको क्या है कि अब मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ, आप शायद उसको समझ आए कि नहीं। द सोल कैन नॉट वर्शिप दैट द वन द माइंड कैन नॉट कंसीव। अब जब तक हम किसी चीज को कंसीव ना करें, हम उसकी वर्शिप नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कुछ और पूछा है। जी, मैं पूछ रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट की वर्शिप टू गेट टू द गॉड, वो वर्शिप कैसे करते हैं? वो वी prostrate to him, कैसे? we pray to him, कैसे? कैसे मतलब वो क्या, आप जैसे एक क्रिश्चियनिटी में एक बहुत फेमस, जो मोस्ट फेमस है, वो है ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। किसका? ये कौन सिखा रहा है? हजरत ईसा सिखा रहे हैं अपने शागिर्दों को कि जब दुआ करो तो कैसे करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, वो खुद जमीन पे है, राइट। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी ओए होए, मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये कुरान में कहाँ यीशु मसीह ने बताया हुआ है किस चीज का? ये कि ऐसे आपने मेरी पूजा करनी है? देखिए पूजा, वही मैं कह रहा हूँ, पूजा जो है, आप जो है जो जैसे आप अगर स्टडी करो तो जब इवन इब्राहिमिक फेथ्स को, तो नहीं जब नहीं नहीं नहीं, रुके 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 जी जी, रुके रुके, डिटेल में जाने से पहले मैं ये कह रहा हूँ, कुरान में ये कहीं बताया गया है कि यीशु मसीह की आपने वर्शिप ऐसे करनी है?
नहीं, कुरान में एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कुरान में गुड। ये लिखा है, ऑल हु फॉलो हिम विल बी सुपीरियर टिल रिजरेक्शन डे। फॉलो, नॉट जी। वर्शिप, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा और रुके 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 जी रुके रुके, पहले फॉलोड है, वर्शिप नहीं है। अगर आपने उसको कोट भी करना है तो फॉलो है, नॉट वर्शिप। पॉइंट नंबर बस वन। सही। दूसरा, क्या आप ये मान रहे हैं, क्या आप ये मान रहे हैं कि कुरान में कहीं भी उनके वर्शिप करने का नहीं कहा गया? वर्शिप करने का वर्ड वर्शिप नहीं यूज किया गया। गुड गुड। इसका मतलब है, और क्या कुरान में उनके वर्शिप करने से रोकने का बताया गया है कि उनकी वर्शिप ना करें, या उनको गॉड ना माने, या उनको खुदा ना बनाएं? हाँ, ये कहा है कि उनको खुदा ना बनाए, ये ठीक है। ठीक है। क्या एक उन्होंने जगह कहा, वैसे एक क्या उन्होंने, सूरा है जो क्या मुझे यीशु मसीह ने, हाँ, जी क्या यीशु मसीह ने कुरान में, अकॉर्डिंग टू कुरान, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि इबादत करो मेरे रब की और अपने रब की? जी जी, बिल्कुल सही कहा। कहा हुआ है, वहां आया है कि वर्शिप माय लॉर्ड एंड योर लॉर्ड। ठीक है बिल्कुल ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। जबरदस्त। अब इसका मसला मतलब क्या ये है? है कि जो, इसका मतलब है जो यीशु मसीह की वर्शिप करेगा वो कुरान के खिलाफ जाएगा। नहीं, देखिए मसला क्या है? मसला वही है, द सोल कैन नॉट वर्शिप द वन, द माइंड कैन नॉट पॉइंट पॉइंट कंसीव। पॉइंट को फॉलो करें। क्या जो वर्शिप करेगा यीशु मसीह की वो कुरान के खिलाफ जाएगा? राइट और रॉन्ग? नहीं, वही तो मैं उसकी तरफ ही तो मैं आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि हाँ जब या आप ना कहें, पहले पहले कह दें हाँ या ना। जो नहीं नहीं यीशु नहीं मसीह की वर्शिप करेगा वो कुरान के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं? नहीं, अगर आप समझ से करें तो फिर बात है ना। यानी नहीं, ये सुने ना जरा, यानी वो जो यीशु मसीह की वर्शिप कर रहा है वो कुरान के खिलाफ नहीं जा रहा, राइट? अगर वो बेसमझी में कर रहा है तो फिर कुरान के खिलाफ जा रहा है, अगर समझ से कर रहा है तो फिर नहीं कुरान के खिलाफ जा रहा। ओके। अगर कोई यीशु मसीह की समझने के बाद वर्शिप कर रहा है तो वो कुरान के खिलाफ नहीं जा रहा, राइट? जी बिल्कुल। इसका इसका रेफरेंस दे दें कुरान से। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। सिनेरियो कुरान नहीं, में रेफरेंस, नहीं, सिनेरियो नहीं। कुरान में एक सिनारियो है। हाँ, आई वर्स थिंक सो, नंबर। सूरा सूरा 15:29 में गलबन। ओके, वेट वेट, मुझे खोलने दें। सूरह 15:29, जिससे यीशु मसीह की वर्शिप करने का मिल रहा है समझ के। जी जी जी। 29, जी जनाब। अब उसमें क्या है कि सिनारियो जो उधर दिया गया है उसमें यह है रुकें कि जरा, मैं अल्लाह शेयर ताला कर दूं। ने जब इंसान को मट्टी से बनाया। रुकें रुकें रुकें, नॉट इंसान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ह्यूमन, वी आर टॉकिंग अबाउट यीशु मसीह। हाँ जी हाँ, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जी। देखिए, जब इंसान को मट्टी से बनाया तो कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन फिर जब अपनी रूह उस मट्टी में डाली तो फरिश्तों से कहा गया कि इसको क्या करो, प्रोस्ट्रेट करो, सिजदा करो। राइट। अब सारों ने उसको सिजदा किया, लेकिन सिवाय अबलीस के, क्योंकि वो फिजिकल कंपैरिजन में पड़ गया। क्यों फिजिकल कंपैरिजन में पड़ गया? कि वो ये चीज को नहीं समझा कि अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि इस मड को, इस क्ले को वर्शिप करो, बल्कि मेरी स्पिरिट जो मैंने इसमें डाली है उसको वर्शिप करो। और जब वो फिजिकल कंपैरिजन में पड़ा तो अल्लाह ताला जो गो के उसने अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह ताला तुझे नहीं वर्शिप करता, कभी नहीं ये कहा उसने। वो तो हम्म तौहीद, वो तो एक किस्म का ही वाज टोटली इन, मतलब ही वाज तौहीद का बंदा था कि भी मैं एक ही खुदा को मानूंगा, मैं किसी और को नहीं। अल्लाह ताला ने कहा तेरी मुझे रीजन बताओ। उसने हम्म। कहा आई एम मेड ऑफ फायर, ही इज मेड ऑफ क्ले, क्योंकि ना उसने ना, ये डिटेल में जा रहे हैं, मुझे पॉइंट समझ आ गया, वापस आ जाएं, ठीक, वापस चलें, आ जाएं। ठीक है ठीक है ठीक ये ठीक, वर्सेस वापस आ सामने जाए। खुली हुई हैं, जी जी। वर्सेस सामने खुली हैं। यहाँ जिसको सजदा करने का कहा गया वो यीशु मसीह है। नहीं, वो किसको कहा गया है मुझे ये बताइए। नहीं, आप बताएं, आर्गुमेंट आपने पेश किया है, नहीं तो मैंने आप तो नहीं बताइए किया। किसको कहा गया है यहाँ पे। यीशु मसीह को कहा गया, आप कहें हाँ या ना, आपको नहीं पता? ये आदम को क्या गया है। एग्जैक्टली ठीक है। आदम को। आप बिल्कुल। आदम को सजदा करने की बात करें, यीशु मसीह को? The similitude of Jesus is that of Adam. रुकें, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। रुकिएगा, अब रुकिएगा। जी जी इसका मतलब है यहाँ पर आदम को सजदा करने का कहा गया, राइट? जी जी। अच्छा,
आपने एक जुमला बोला, अभी वहां आऊंगा मैं, वो जो आपने इन्ना मसाला ईसा का मसली आदम, ठीक है ना? जी 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 इन्ना मसाला ईसा इंदल्लाही का मसली आदम, ठीक है ना? जी 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 अच्छा, उसका मैं आपको उस पर मैं बाद में आता हूँ। आपने यहाँ जुमला बोला कि जब उसको मिट्टी से बनाया गया तब सजदा करने का नहीं कहा गया, मगर जब रूह का कहा गया तो फिर कहा सजदा करो, और सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा मेरी रूह इसमें है, तुमने इसको सजदा क्यों नहीं किया? यही कहा ना आपने? नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरी रूह उसमें है। हम्म अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तेरी रीजन क्या है, और हम्म उसने रीजन जो आगे से दी, उसने कहा वो फिजिकल कंपैरिजन में पड़ा, क्योंकि तो वो अल्लाह ताला की रूह को नहीं देख पाया। आपने, हाँ, आपने ये कहा एग्जैक्टली आपने ये कहा कि वो रूह को सजदा था, ये आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे कहा ना आपने? इधर हो। मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि रूह को सजदा था? देखिए, यही तो समझ की बात है। अल्लाह ताला ने जब मट्टी से आदम को बनाया, कंप्लीट हो गया था वो स्ट्रक्चर, उस वक्त नहीं कहा कि इसको सजदा करो, बल्कि जब अपनी रूह डाली उसमें, तब कहा। अल्लाह ताला तो आइडल जबरदस्त, वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ है। जबरदस्त, जबरदस्त। रुकें जरा, रुकें। अब इसको लेकर चलना है कि जब तक मिट्टी का पुतला हो और उसमें रूह ना हो तो उसको सजदा करने का नहीं कहा गया, ठीक है? बिल्कुल सही कहा। आप जिस जीसस क्राइस्ट को सजदा करते हैं उसमें रूह है आज, ये जो पुतले बना के सजदा करते हैं? नहीं, वो तो नहीं है। एग्जैक्टली exactly। तो फिर क्यों करते हैं सजदा उसे? वो क्यों देखिए, करते हैं? वो गलत बात है, ठीक है, वो अपना एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब ये है कि आज जिस जीसस क्राइस्ट का पुतला बना के जिसको सजदा कर रहे हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक गलत है, ऐसे ही है? ठीक है, बिल्कुल। रूह की सिजदा थैंक किसको करना है? रूह को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब है आज जिस जीसस क्राइस्ट की आप पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नहीं, देखिए, मैं तो उस जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा भाई हूँ रूह नहीं है जिसको, ना? नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए। हजरत मरियम को जब वो हामला हुई थी, तो किसकी ताकत से हुई थी? ओ अल्लाह भाई देखा, ताला की। नहीं, ये इररेलेवेंट है, तो मेरी बात सुने, नहीं, ये तो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट है अभी ये सारा। चीज है नहीं, रुके रुके। आपने आपने पुतले की बजाय उसमें जो रूह होती है उसका कहा है सजदा करने को, ठीक है ना? कि एग्जैक्टली। पुतला के अंदर जब तक रूह नहीं आएगी। बिल्कुल। अब आप खुद मान गए हैं कि बिल्कुल, आप मुस्कुराए हैं, आपकी मुस्कुराहट से पता चल गया है कि आपको पता है कि ये गलत। इसे कहते हैं मानना, अगर आप वाकई ट्रुथफुल हैं। इन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 32 इट्स मेंशन, सीक ye the truth and the truth shall set you free, है ये ना? ये मैं तो मान रहा हूँ, ये तो तो ये ट्रुथ इटालियंस ट्रुथ को ने जो फॉलो कल्चर करना है, था, और ट्रुथ को फॉलो करना है, ट्रुथ आपको वो ले जाएगा, सेट यू फ्री, आपको आजाद करेगा। अच्छा, अब रुकना है, अब आने हैं उस पे, आने लगे हैं कंपैरिजन पे, ठीक है ना? आदम और ईसा का, ठीक है? जी जी ठीक है, जी। आपने जो कहा था, क्या आदम और ईसा सेम है? आदम और ईसा, दे वर, अगर बाइबल के भी नो उससे नो, रुख से। नॉट नॉट बाइबल, नॉट बाइबल, यू मेंशन कुरान, हाँ, कुरान, ठीक है, कुरान। कुरान के रुख से भी चलो। वो मैंने एक जो सेम है? कहा ना, द सिमिलिट्यूड ऑफ जीसस इज दैट ऑफ एडम, नंबर वन, ठीक है। हाँ, सेम अब है। सेम है, सेम है, सेम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक अब है। रुकना है, रुकना है, रुकना है, रुकना है। सेम है से आपकी, आपका मतलब क्या है? क्या सेम है? देखें, आदम जो था, हम्म, उसमें ये था कि उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह डाली, ठीक है। अच्छा, हजरत नॉट मरियम में जस्ट रू, कंप्लीट। खलकाहू मिन तुराबिन, क्या ईसा अलैहिस्सलाम खलकाहू मिन तुराबिन की कैटेगरी में है? जरा समझाइए जरा मुझे थोड़ा सा। कुरान ने कहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही का मसली आदम, हम्म। ईसा की मिसाल अल्लाह की हाँ आदम की तरह। जी आपने इससे मुराद ये ली कि सजदे में सेम है। क्यों? जब मैंने ये बात की कि आदम को सजदा हुआ था, आपने कहा आदम तो सिमिलर टू जीसस है, ठीक है? जी जी तो उस पर अब मैंने कहा, अब उसको सेकंड पॉइंट, तो अब हम उस पॉइंट को ले रहे हैं। वो आयत ये कहती है आदम और ईसा की मिसाल एक है। साथ ही कहती है कि आदम के बारे में कहा खलकहु मिन तुराबिन, उसको मिट्टी से डी पैदा एंड डी, किया, अच्छा ठीक है। उसको देखिए। मिट्टी से पैदा किया। जी यीशु जी मसीह को मिट्टी से तो नहीं किया। जी जी। हाँ, तो फिर क्या क्या बराबरी है? ये तो बड़ा मजेदार पॉइंट है। जब कुरान एक्सप्लेन कहता करें। है हाँ। सिमिलिट्यूड इज दैट ऑफ एडम, जबकि आदम को मिट्टी से और हजरत ईसा को एक दूसरे प्रोसेस से पैदा किया, तो सिमिलैरिटी किस में हुई? रूह में हुई। अरे जबरदस्त जी। अच्छा, फिर? ठीक, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम में अपनी रूह डाली, और हजरत ईसा पैदा हुए बगैर तुखम से, हाँ। ठीक है। तो जैसे सिमिलैरिटी। जैसे कौन पैदा हुआ था? एडम।
जैसे एडम पैदा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। राइट। सो एडम में अपनी रूह डाली, ऐसा ही है, जी जी जी, बिल्कुल ठीक है ना, ये सामने वर्ड है। ठीक है। फाइदा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही, हम्म, अल्लाह ने कहा मैंने उसमें फूकी अपनी रूह, जी ठीक है। तो एडम में अल्लाह की रूह, ईसा इब्न मरियम में अल्लाह की रूह, ठीक है ना, बिल्कुल, सिमिलैरिटी आ गई ना। सिमिलैरिटी आ गई। अब सवाल ये है, एडम सन ऑफ गॉड है? एडम was son of God, yes, I would say he was, ठीक है, एज क्योंकि जीसस वाज? yes, वेरी गुड। एडम अकॉर्डिंग टू बाइबल वाज अ सिनर, अकॉर्डिंग टू बाइबल, नाउजुबिल्लाह। of course उसकी फॉल की वजह से, अगर एंड जीसस? of course देखें, डिफरेंस यहीं पे तो आता है। एक जो पहला आदम था वो अनफेथफुल रहा, खुदा ने कमांड जो दी थी उसको उसने फॉलो नहीं किया। और मैं क्रिश्चियंस को अक्सर कहता हूँ कि यू हैव टेकन द बेट ऑफ इक्वालिटी। जब जब शैतान आया उसने कहा ईट ऑफ दिस ट्री, वो फल पे नहीं गिरा था, वो गिरा था एंड यू विल बी लाइक गॉड। बेट क्या था? बी लाइक गॉड। If you are making Jesus be like God, you have taken the bait. अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? रुके रुके जरा, जी जी रुके। जी, एडम जो है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल सिनर थे, नाउजुबिल्लाह। अब मैं नाउजुबिल्लाह बोलता हूँ क्योंकि हमारे नजदीक ऐसा हम नहीं मानते, बल्कि मैं ये मानता उनसे हूँ कि, गलती हुई थी क्या? हाँ मैं ये मानता हूँ, हाँ कुरान में लिखा हुआ है फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, ये है, मगर सिन नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अब सुने, सुन रहा हूँ। जीसस 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 नहीं थे, राइट, सिनर, नहीं, जीसस नहीं थे सिनर जी, नहीं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, राइट, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कुरान कुरान, एज वेल, अकॉर्डिंग टू कुरान एज वेल, ओके ठीक। ठीक है ना। ऑल प्रॉफिट्स वर इनफॉलेबल, ये हम ये देखें, मानते ये हैं। नहीं नहीं, ये ब्रॉड ब्रश ना यूज करें नहीं नहीं, प्लीज। मैं, वो मेरा काम है, मैं उसको प्रूव करूंगा, वो मेरा काम है, ठीक है, वो मेरा काम है, मैं प्रूव करूंगा, मगर अभी हम फोकस कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर। ठीक अब है। वापस आ जाते हैं, क्या जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया? हाँ, अकॉर्डिंग टू द बाइबल ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि वो वफादारी का एलिमेंट देखना था कि मरने की हद तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज पाएगा। यीशु मसीह की वफादारी चेक हो रही थी, बिल्कुल इसका मतलब है यीशु मसीह का इम्तिहान हो रहा था, बिल्कुल, पक्की बात है। पक्की बात। बाइबल से रेफरेंस दें, यीशु मसीह का इम्तिहान हो रहा था। देखें, इफ वो लिखा हुआ है, इफ बाइबल पॉसिबल। से, सॉरी सॉरी, बाइबल से रेफरेंस दे दें कि क्रूसिफिकेशन यीशु मसीह का टेस्ट था, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट क्योंकि था। बाइबल क्रूसिफिकेशन को टेस्ट की बजाय वो मुकम्मल तौर पर उस सारे के सारी गॉड के लव को, मर्सी को और पूरे प्लान को जाहिर करती है, नॉट अ टेस्ट। यीशु मसीह के आने का मकसद बाइबल ये बताती है कि वो सूली चढ़ेंगे, नॉट अ टेस्ट। हाँ, वो टेस्ट तो देखिए, तब होता है जब उनके पास विल होती, यीशु मसीह के पास विल, यीशु मसीह के वजूद ही इसलिए था कि वो सूली चढ़ेंगे, जी 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 जी, देखिए नॉट बात अ सुने। टेस्ट। देखिए वो सूली चढ़ने का मकसद क्या था? सूली चढ़ने सूली का मकसद ये था कि सारे गुनाहों के वो जनाब कफारा अदा करें। नहीं, लेकिन देख, कुफारा जो अता करें उसमें क्या है कि ये चीज समझने की है कि हजरत ईसा आए थे। मसीही जी भाई जी जी, हैं, एक एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह को अगर सजदा हो रहा होता ना, तो आपको ये मसला ना पेश आता। बात सजदे की ही है, जहां से हम आगे बढ़े हैं। हाँ जी ठीक है, वो अल्लाह, देखिए बात ये मगर है कि सवाल ये है कि एडम और यसु में, एडम और जीसस में सिमिलैरिटी ढूंढने के चक्कर में हम कहां तक पहुंच गए हैं। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि यसु मसीह का इम्तिहान, आपने कहा वो एक इम्तिहान था, मैंने कहा क्यों उनको क्रूसिफाई किया गया? पता है क्या जवाब है इसका? दूसरों के पापों के लिए। दूसरों के पापों के लिए, 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 दूसरों के पापों
नहीं, देखिए दूसरों के पापों के लिए देखिए क्या है कि जी हज़रत ईसा जीसस जब आए थे, तो उनका की सिमिलिट्यूड क्या है? पे अल्लाह ताला की जब फर्स्ट एडम ने गुनाह किया ना, तो अल्लाह की परफेक्शन पे आँच आया कि यार अल्लाह ताला ने तो फर्स्ट एडम को परफेक्ट बनाया था और उसके बावजूद हाँ, उसको फ्री विल फैक्टर दिया था और वो उसने क्या किया? डिसोबीडियंस की। अच्छा, इ हज़रत ईसा आया और आया वो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने वही चीज़ जो है सेकंड एडम में, उसको सेकंड एडम बाइबल में भी कहा गया कि उन्होंने वो कंपेयर टू द फर्स्ट एडम ही स्टेड फेथफुल इन ऑल सर्कमस्टांसेस और प्रूव किया कि जो अल्लाह ताला ने फर्स्ट एडम बनाया था उसको परफेक्ट बनाया था और कोई वजह नहीं थी कि वो गिरता। तो अल्लाह फिर किसको किया ग्लोरीफाई, किसको किया? अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई किया बाय स्टेइंग फेथफुल ऑन द क्रॉस। इसलिए बाइबल में लिखा है, हजरत ईसा फरमाते हैं कि अगर हो सके तो ये कप, टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी, कि ही वाज इन हाँ जी, पेन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ये है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसी को तो हम रखते हैं कि अगर यीशु मसीह के आने का प्लान ही ये था, अब ये देखे ना आपके सामने है, टू मेक अ सैक्रिफाइस ऑफ अटोनमेंट फॉर द सिंस ऑफ द पीपल, ठीक है ना? देखिए अटोनमेंट जो है वो ये फिर एक मतलब इसमें थियोलॉजी में जो है प्रॉब्लम आती है। अटोनमेंट जो होती है वो है फेथफुलनेस में। अगर आप हजरत ईसा की अगर बिलीव करते हो और उनकी टीचिंग पे आप फॉलो नहीं करते तो आप अटोनमेंट में तो नहीं आओगे ना। क्या हुआ? आप हजरत ईसा को बिलीव कर रहे हो, ठीक है जी, हम्म, उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस हुआ, राइट? हम्म। लेकिन आपने उनकी टीचिंग को फॉलो नहीं किया, उनकी टीचिंग्स के आप फेथफुल नहीं रहे, तो क्या आपकी अटोनमेंट आप पे लागू होगी? नहीं होगी। ओहो, मैं यही बात, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया अकॉर्डिंग टू बाइबल फॉर द सिंस ऑफ अदर पीपल, राइट? हाँ, क्योंकि वैसे उन्होंने नहीं किया हुआ व्हाई? था ना। व्हाई? उन उन उसका यही था कि जो पाक रूह है ना अल्लाह ताला की, उसको यार आप जब मुझे एक बताओ, एक तरफ आप कहते हो, अब सुनो ना जरा, एक ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? आप कहते हो आदम की तरह वो है, ठीक है ना? आदम को अगर 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 बहिश्त से निकाला गया, जन्नत से निकाला गया, तो अपने उस मामले की वजह से निकाला गया जो अल्लाह का हुक्म, जो उनसे वो रूगर्दानी हो गई, ठीक अल्लाह है। के हुक्म की जो है उसके बरअक्स उन्होंने कर दिया, जो कुरान अच्छा में लिखा हुआ है। अच्छा, जी, यीशु मसीह के ऊपर ये वाकया क्यों पेश आया जबकि यीशु मसीह ने तो कुछ ऐसा किया नहीं? ये सवाल है कि ये एग्जैक्टली। एडम का कंपैरिजन आपने देना है, तो हाँ, आपकी मैं बात वही सही है, कंपैरिजन दे रहा हूँ। वो देखिए इससे देना। पहले कि आदम को निकाला जाए, एक और चीज हुई थी। वो जो हम्म। अल्लाह की रूह है, जो उनमें डाली गई थी, उस ही वो उनसे अलग होगी क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की। और जो अल्लाह की जो पाक रूह है वो ऐसे जिस्म में नहीं रह सकती जिसने वो फल खाया हो जो कि अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं खाना, राइट? तो वो अब क्या है कि वो जो अल्लाह ताला की रूह है, उसको जो है इस वक्त कोई जिस्म नहीं है उसके पास, कोई ऐसा परफेक्ट बंदा नजर नहीं आ रहा जिसमें वो जा सके। वो एक मिनट, एक परफेक्ट। मिनट, जी एक जी। मिनट, वो पाक रूह होली स्पिरिट है? जी हाँ, होली स्पिरिट ही कहते हैं उसको। ओके। होली स्पिरिट जो है वो एडम के बाद जीसस तक बीच में कहीं भी नहीं आई? वो एज अ फॉर अ गिवन पीरियड नजर आती है लेकिन नॉट ओ एज अ ओ परमानेंट। ओके, नहीं परमानेंट, परमानेंट तो कभी भी नहीं रहेगी। नहीं, हजरत ईसा यीशु में मसीह, परमानेंट है ना उसका। नहीं, यीशु मसीह, यीशु मसीह के साथ वो परमानेंट, यीशु मसीह तो खुद नहीं ना रहे इधर। नहीं तो वो तो उसके उनके साथ ही है ना। वो क्या है कि यही तो है नहीं, सारा इस जो। वक्त, इस वक्त नहीं, यीशु मसीह के जाने के बाद आसमान की तरफ उनके साथ चली गई थी। नहीं नहीं, देखिए अल्लाह ताला की रूह क्या है, वो उसका क्या है, अल्लाह ताला चाहता है कि हर बंदे में हो अल्लाह नहीं नहीं, ताला रुके की रूह। रुके, नहीं नहीं नहीं, इस वक्त ये नहीं कि अल्लाह ताला क्या चाह रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा एडम ने जो किया उसके बाद होली स्पिरिट सेपरेट हो गई ह्यूमैनिटी से। जी जी, बॉडी से, ये ठीक है। सेपरेट रहनी चाहिए तब तक जब तक जीसस नहीं आते, राइट? बिल्कुल, जब तक मगर
मगर हमें होली स्पिरिट नजर आती है जीसस से पहले भी। हाँ नजर आती है क्योंकि अल्लाह। एग्जैक्टली। जी जी। तो ये तो आपका जो जरा क्लेम था, एक दो इंसिडेंट दें जब वो नजर आई। ये एलिजबेथ को आई, एलिजबेथ को आई, और उसका क्या मकसद था? एलिजबेथ को वो ग्लैड टाइडिंग्स देनी थी। हाँ तो ग्लैड टाइडिंग्स तो वो, अच्छा, जॉन के जब हाँ, हजरत या को अभी तो पैगाम अभी पहुंचाया। जीसस आए भी नहीं थे, ठीक है। एलिजबेथ के पास आई, हाँ बाइबल तो में वो, लिखा है। हाँ तो देखे ना, दो इंसिडेंट जो एक दूसरे के बाद आए हैं उसमें, उससे वो क्या नहीं था नहीं कि नहीं नहीं, जीसस नहीं अभी आए, जीसस नहीं आए, एलिजबेथ के टाइम पर जीसस नहीं आए। जी। हाँ तो अच्छा, फिर जीसस वो क्राइस्ट के बाद, जीसस क्राइस्ट के बाद इसको चला जाना चाहिए था। नहीं, देखे ना उसका क्या है कि वो एक मैसेज, तो आपका वो, पॉइंट टूट गया ना, बेसिकली आपका नहीं पॉइंट टूट नहीं, गया। हजरत जो है, जो अल्लाह ताला जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू द स्पिरिट ही करते हैं, ठीक है, या फिर अपने फरिश्तों थ्रू के द थ्रू होली करते हैं, स्पिरिट, राइट? ठीक है। थ्रू द तो फिर स्पिरिट और थ्रू द होली स्पिरिट। थ्रू थ्रू द होली स्पिरिट ही, वो एक किस्म की होली स्पिरिट या खुदा की स्पिरिट है ना। ये ऑब्वियसली होली स्पिरिट ही है। होली स्पिरिट एक प्रॉपर एक टर्म है, बिब्लिकल टर्म है, ठीक है। जी जी जी। अब मुराद ये है कि जो आपने पहले कहा था कि एडम के उस काम के बाद होली स्पिरिट जो है वो सेपरेट हो गई और वो अलग हो गई। बट आप अभी खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने जब भी किसी से राब्ता किया, बाइबल के मुताबिक गॉड ने जब भी राब्ता किया तो होली स्पिरिट के थ्रू किया। नहीं, जैसे फरिश्तों के थ्रू किया और होली स्पिरिट के थ्रू किया, ठीक है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मुझे इसमें राइट। मानने में इनकार नहीं है, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो ब्रेक हो जाएगा कि आप ये कहें कि एडम के बाद होली स्पिरिट टूट गई और वो जीसस की वजह से रिकवर हुई। नहीं, उससे पहले भी आ रही है। नहीं, वो आ रही है लेकिन ठहर नहीं रही, उसको उसका एक तो परमानेंट जो तो यही बॉडी तो है पूछ वो रहा हूँ, नहीं है। ये अब यही पूछने लगा हूँ, यीशु मसीह के बाद ठहर गई ना? जी जी, बिल्कुल ठहर गई। यानी यीशु मसीह जैसे गए हैं वैसे ही वो ठहर गई। जी जी, क्योंकि उनको एक परमानेंट बॉडी मिल गई है, इसलिए अच्छा, लिखा हुआ है कि जो भी हजरत ईसा पे ईमान लाएगा और उनके पीछे चलेगा तो ही विल गेट अ शेयर ऑफ द होली स्पिरिट। ओके गुड। अब रुके जरा, यीशु मसीह जब थे तब होली स्पिरिट थे ना? जी जी ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में जो लिखा हुआ है कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो होली स्पिरिट नहीं आएगा, जी जी। तो अगर होली स्पिरिट पहले से था यीशु मसीह के साथ तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं गया तो होली स्पिरिट नहीं आएगा? देखिए होली स्पिरिट्स के जो है ना, क्या है कि दे, अगर बाइबल पढ़े तो उसमें सेवरल गिफ्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि भी दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज द गिफ्ट नॉट ऑफ द द होली गिफ्ट स्पिरिट। ऑफ होली स्पिरिट इटसेल्फ। जी हाँ, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। तो मतलब एक जो है परमानेंट बॉडी जो है वो हजरत नॉट ईसा द की। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मेरा भाई, वहां होली स्पिरिट का नाम तक मेंशन है अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल स्कॉलर्स, क्योंकि वो कंफर्टर या फरकलीत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते नहीं है। तो लिहाजा मैं उन्हीं के नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए इस वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूं कि वो होली स्पिरिट होगा, नॉट फॉर द गिफ्ट, बल्कि होली स्पिरिट उनमें रुकेगा, वो बातें कहेगा जो यीशु मसीह ने नहीं कही। हाँ ठीक है। हाँ तो अगर यीशु मसीह के आते होली स्पिरिट भी रहता तो यीशु मसीह ने ये क्यों कहा मैं जब तक जाऊंगा तब वो आएगा? ये उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा कि भी, ये हो गया, लुक नाउ आई हैव प्रूवन माय Brother, you फेथफुलनेस। know very well. You know it's very difficult to deal. You know that. This concept is so contradictory. नहीं देखिए, जो है असल में जो है ना, अगर इंसान इस चीज को समझ लेना कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया क्यों है, वो अपनी रूह के लिए बनाया, क्योंकि उसी के थ्रू अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात कैसे बनता है, मिट्टी के थ्रू नहीं देखें ये बनता, सारी वो चीजें, जब अल्लाह ताला की रूह उसमें आती है तो वो अशरफुल मखलूकात बनता है। अल्लाह की रूह उसमें आती है तब वो अशरफुल मखलूकात बनता है। ये अभी डिस्कस नहीं हो रहा। जी जी डिस्कस अभी ये हो रहा है कि यीशु मसीह में अगर वो रूह थी, जो रूह आप कह रहे हैं, वो एडम में भी थी। एडम को सजदा हुआ, यीशु मसीह को आप कहते हैं उसी का अकॉर्डिंग सजदा होना चाहिए। मैंने मान लिया, मैंने कहा ठीक है इसको लेके चलते हैं। यीशु मसीह एडम को उनके उस जो है वो जो अल्लाह के हुक्म के बरअक्स उन्होंने किया था, उसके नतीजे में उनके साथ मामला हुआ। यीशु मसीह में अगर कोई इस तरह की चीज नहीं थी अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो उनके साथ ये क्यों हुआ? ये टॉपिक डिस्कस हुआ है।
होली स्पिरिट, वहां से डिस्कस होना शुरू हो गया। हाँ ठीक है, बहरहाल क्योंकि बहरहाल काफी बात हुई, ठीक है। काफी बात हुई। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपसे पहले विल्सन भाई आए थे, वो भी क्रिश्चियन थे, मसीही भाई थे हमारे। बड़ी अच्छी उनसे बात हुई, वो भी यही जोर दे रहे थे कि इसको समझें। मैं कहता था मुझे समझाएं, वो नहीं समझा पा रहे थे। कॉन्सेप्ट सर्टेन नहीं है, उसमें वो सस्टेन नहीं कर रहा, क्योंकि फिक्स नहीं हो रहा। बाइबल की मुख्तलिफ जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके मुताबिक वो फिट नहीं बैठ रहा कि उसको किस जगह पर रखना है। नहीं, अभी काफी हद तक तो कुछ समझ आ गई होगी ना आपकी, जो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे देखें, पॉइंट नंबर वन, आपने कहा मट्टी के पुतले को सजदा नहीं हुआ जब तक उसमें रूहुल्लाह नहीं आई, ठीक है ना? ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है आज आपको यीशु मसीह की वर्शिप या सजदा या पोस्टर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रूहुल्लाह नहीं है, वो तो मिट्टी का पुतला है। आप क्यों कर रहे हैं? आप वो काम कर रहे हैं जो इबलीस ने भी नहीं किया, ठीक है ना? इबलीस ने रूह के बाद नहीं किया, आप रूह के बगैर करते जा रहे हैं, जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया था, आपके वो कॉल। हाँ नहीं, वो तो आप वो उसकी बात कर रहे हैं जो स्टैचूज बना रहे हैं, वो तो एग्जैक्टली, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ ना। स्टैचू है। एक, अल्लाह ताला ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, ठीक है ना, देखिए अकॉर्डिंग टू वो देखिए, आयत। जब कोई उस उसको सिजदा कर रहा है, ये तो पता ही है आपको कि वो बेसिकली ये तो नहीं है कि ये जीसस है हमारा, ठीक है। ये पता, वो तो हाथ की बनी हुई चीज है क्या। वो नहीं, वो देखें तो सजदा क्यों करते हैं उसे, अगर वो हाथ की बनी चीज है तो? अगर उसको ठीक। जीसस नहीं मानते क्यों करते हैं? यही तो हम हिंदू, अब्राहमिक रिलीजन में रहते हुए आपको ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल क्यों लगता है? यही तो हम हिंदुओं को कहते हैं कि जिस मूर्तियों को अपने हाथ से बनाते हो उनके आगे क्यों झुकते हो, उनकी पूजा क्यों करते हो? वो कहते हैं, वो तो फिर सेंस देते हैं, वो कहते हैं हम इनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा अर्थात हम मंत्र फूंकते हैं जिसमें फला फला स्पेसिफिक देवी की आत्मा इनमें प्रवेश कर जाती है। वो तो फिर आपसे ज्यादा मेक सेंस करते हैं। आप तो मान रहे हो कि हमने ऐसे ही बना दिए हुए हैं बस, तो क्यों सजदा करते हो नहीं, उनको? उनमें ज़ाहिर है किसी स्टैचू में तो खुदा की रूह नहीं है। कोई मैं एग्जैक्टली, कोई ये क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, एग्जैक्टली। मैं जो आपको बार-बार एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ कि द सोल कैन नॉट वर्शिप द वन द माइंड कैन नॉट कंसीव। ठीक है, अब देखिए ना, अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देने लगा हूँ। द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम हैज़ 2 नेम्स, राइट? पहला नाम क्या है? इंस्क्रिप्शन किसका है? अल्लाह, ठीक है? और दूसरा इंस्क्रिप्शन किसका है? प्रॉफिट मोहम्मद, राइट? अब क्या है, क्योंकि अल्लाह को कंसीव करना बड़ा मुश्किल होता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव दैट इंस्क्रिप्शन। और हमें वो इंस्क्रिप्शन, हमें वो सोर्स जो दी है अल्लाह तक पहुंचाने वाली, वो क्या चीज है? मोहम्मद। सो दैट्स व्हाई वी हैव 2 सल्लल्लाहु इंस्क्रिप्शंस। अलैहि वसल्लम। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब क्या है कि वो इंस्क्रिप्शन की क्यों जरूरत पड़ रही है? ताकि हम कंसीव। आपको फिर कॉल आ गई है। नहीं नहीं, हम वो हजरत सॉरी। हम मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्शिप नहीं करते, नहीं, ठीक है? वो देखिए, वो वर्शिप क्या है यानी कि हम ये नहीं कहते कि वी बाय वर्शिप डिफॉल्ट मोहम्मद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वर्शिप कर रहे हो वसल्लम। ना। नो 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 नो, नेवर एवर, नेवर एवर, हम कर ही नहीं रहे। देखिए, अल्लाह हर के रसूल मॉस्क पा पे सुने जरा, सुनिएगा जरा, सुनिएगा, पॉइंट सुनिएगा। मुस्लिम का क्या फर्क है, सुने जरा। इस क्यों मुस्लिम कहा जाता है हमें, उसके पीछे एक रीजन है। आपने ये जुमला बोला कि हम जीसस क्राइस्ट की वर्शिप इसलिए करते हैं टू गेट टू द गॉड। हम ये जुमला बोलें हम काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स थे जो अपनी मौजूदगी में किसी का खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे, कि मैं आया हूं तो तुम लोग खड़े, जैसे लोग अदब में खड़े होते हैं ना, वो भी पसंद नहीं करते थे। ये हदीस है। एक सहाबी आया, उन्होंने आकर कहा अल्लाह के रसूल, हमने देखा है कि फलां बादशाह के लोग उनको सजदा कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के रसूल, हम आपको सजदा ना करें? अल्लाह के रसूल ने कहा ना ना ना, ये काम ना करना, ये काम ना करना। तो आप आप कह रहे हैं भाई डिफॉल्ट कर रहे हैं, नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, अब सुनना जरा जुमला सुनना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान लिनबिय्यिन, किसी नबी के लिए ये रवा नहीं है कि उसको फॉलो किया जाए इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। इसकी मुराद पता है क्या है? मुराद ये है कि अल्लाह एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि अगर अंबिया भी शिरक करते तो उनके अमाल भी तबाह बर्बाद हो जाते, ये कुरान कहता है। हालांकि करते नहीं है, वो ना कर सकते हैं,
क्योंकि अल्लाह ने उनको महफूज रखा है। मगर अल्लाह ने कहा अगर अंबिया भी शिरक करते तो उन तमाम के अमाल बर्बाद हो जाते। कुरान तो कहता है वलौ तक़व्वला अलैना बादल अकावील, ये हमारी तरफ भी अगर नाउज़ को गलत बात मंसूब कर देते इनकी इशारा कट जाती, अगर उस तफसीर को मानना है तो सूरह हाका के अंदर। तो हम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान छिड़कते हैं, फिदाहु अबी व उम्मी, मोहब्बत में दम भरते हैं, हमारे सांस सांस में वो बहते हैं, इबादत क्यों नहीं। क्यों क्यों? मोहब्बत है। तो आप लोग अपने वालिदैन अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम उनसे बढ़ के मोहब्बत करते हैं, लेकिन मगर क्यों पूजा नहीं ये करते हम। सवाल ये है कि क्यों क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं। कि हाँ एग्जैक्टली क्योंकि तो वो अल्लाह एग्जैक्टली के बट वी नेवर वर्शिप हिम। एग्जैक्टली, वी लव हिम, वी लव जीसस, वी लव अब्राहम, वी लव आइजक, वी लव इस्माइल, वी लव याकूब, वी लव जोसेफ, वी लव जोना। जितने प्रॉफिट्स के नाम आए हैं, मोसेस, सुलेमान, हारून, दाऊद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन, वी लव देम ऑल, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुल। हम एक भी प्रॉफिट में फर्क नहीं करते, एक भी प्रॉफिट में। एक मुसलमान ये आपको पता है, मुसलमान का मिसाल के तौर पे एक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी जान से और जी जोड़ से मोहब्बत करे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न रखे, वो काफिर है। हम तो उसको मुसलमान नहीं मानते। ये हमारा ईमान का तकाजा, ये है फर्क कि मुसलमान का कॉन्सेप्ट दो टोक देखिए ऐसे बैठता है, टिच। ईमान रखना एक चीज है और फॉलो करना दूसरी चीज है, ठीक है वो ऑब्वियसली फॉलो, राइट। ईमान अब आपने फॉलो, क्या है अगर कि कोई हम फॉलो नहीं करता, एक अगर कोई मुसलमान फॉलो नहीं करता, मुसलमान देखिए आपने कि कहा भाई कि एक मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हजरत ईसा पे ईमान ना रखे। बिल्कुल, कुरान सिर्फ ईमान की बात नहीं करता, कुरान कहता है फॉलो हिम, ऑब्वियसली ठीक है फॉलो एवरी प्रॉफिट। हम ठीक। तो नो सब नो नो प्रॉफिट को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं ये देखिए ये जो फिर आप ब्रॉड ब्रश यूज कर रहे हैं एवरी ब्रॉड प्रॉफिट। ब्रश नहीं यूज कर रहा भाई, कुरान देखिए में है। कुरान में लिखा है ऑल हु फॉलो तो ये जीसस हजरत ईसा। अब आप डिरेल कर रहे हैं जो अंडरस्टूड बात है। मैं कब कहता हूं हमें फॉलो नहीं करना, फॉलो करना चाहिए, मगर यहाँ बात हो रही है फॉलो और वर्शिप में फर्क में, तो उसी के साथ स्टिक रहते हैं। अच्छा चलो तो ठीक है। ये याद रखें, मुसलमान का कॉन्सेप्ट यूं टिच बैठता है दिमाग के अंदर कि हम प्रॉफिट्स को फॉलो करते हैं, उनके एक्ट्स को फॉलो करने की बात कर, उन पर बिलीव करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर उनकी इबादत नहीं करते। अच्छा देखिए देखिए वही बात बात ये है कि कैन यू वर्शिप अल्लाह इन द एब्सेंस ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑब्वियसली अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी वर्शिप हो रहा था। ठीक है अल्लाह लेकिन तो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वर्शिप हो रहे थे, अब्राहम के जमाने में वर्शिप हो रहे थे, आदम के जमाने में, इंसान बनने से पहले वर्शिप हो रहे थे। वइज़ लेकिन क़ाल एक रब्बुका लिल मुसलमान के मलाइकति। लिए मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, फरिश्तों ने कहा अल्लाह अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं। इंसानों से पहले भी हो रहे थे, अंबिया का मोहताज नहीं है अल्लाह, कि अंबिया आएंगे तो मेरी इबादत होगी, अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन। तो अल्लाह इबादत का भी मोहताज नहीं है। एक मुसलमान जैसे हो सकता है बगैर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हुए। हाँ जी, क्या हुआ? अगर एक शख्स जो है वो कहता है मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ हम्म, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं रखता, तो फिर वो मुसलमान हो सकता है? नहीं, आप नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करता, फिर वो मुसलमान था। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद और हुक्म मिल जाने के बाद और पहुंचने के बाद अगर वो इन पर ईमान नहीं रखता, तो वो मुसलमान नहीं कह सकता खुद को, नेवर चलो एवर। ठीक है, बस ये मैं होगी बात, ठीक है, हाँ, दैट्स गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, बहुत थैंक यू फॉर द शुक्रिया। टाइम। और एक एक चीज क्योंकि आपने बात की थी क्रिसमस के हवाले से भी कि क्रिसमस तो खैर से उन्होंने एक रिचुअल डाल दिया उसमें, लेकिन हजरत ईसा की पैदाइश के सिलसिले में आपको पता है कि है बी ग्लैड, ठीक है, वो हम्म, लिखा है गॉड गिव्स द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ अ वर्ड फ्रॉम हिम। हजरत ईसा मरियम को ये कहा गया God gives the glad tidings of a word from him, his name will be Christ Jesus, ठीक है। हजरत ईसा के लिए वर्ड यूज हुआ है, उधर हजरत याया के लिए भी यूज हुआ है, लेकिन हजरत याया को फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया, हजरत ईसा को फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसलिए उनको उनकी बर्थ को इररिस्पेक्टिव ऑफ द करेक्ट डेट, उनकी पैदाइश को ग्लैडनेस का मतलब है सेलिब्रेट करना चाहिए,
खुशी बनानी चाहिए उनकी बर्थ पे, अगर आप कुरान को फॉलो करते हैं, क्योंकि द वर्ड हैज बीन यूज्ड ग्लैड टाइडिंग्स। थैंक यू। खैर बर वो तो साबित नहीं होता, तो क्या उसकी ग्लैड टाइडिंग्स हम करें? क्या डेट ऑफ बर्थ से नहीं साबित होती? ऑब्वियसली। हाँ, वो तो अभी वो क्रिश्चियनिटी में कितने हैं बाकी वो हाँ, नहीं मानते इस चीज को, तो बाकी क्या। इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद दुआ करता हूँ उस दिन पर जिस दिन ईसा इब्न मरियम पैदा हुए, उस दिन पर सलामती है। कुरान ने कहा हुआ है, सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। तो हम तो दुआ भेजते हैं उन तमाम दिनों के ऊपर जिन दिनों के अंदर तमाम अंबिया इस दुनिया में आए। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, उन पर अपना फजल फरमाए, उनको अपने हिफाजत में रखे, अल्लाह उनके लिए आसानियां करे और अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलाए। हम तो दुआएं मांगते हैं दिन जिस दिन वो हुए। अब वो कौन सा दिन है वो क्रिश्चियनिटी में कंफर्म ही नहीं हो सका, वो पता ही नहीं चल सका। ठीक है ना जी। और बल्कि हमारे यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया कि अगर हमें किसी प्रॉफिट के जन्मदिन का पता हो भी और हम उसको सेलिब्रेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? आए मैं कुर्बान जाऊं मेरे आकाए दो जहां फिदा हूं अबी व उम्मी पे। जिंदगी का गुर दे गए, जीने का ढंग दे गए, रहने का सलीका दे गए और इनकलाब की उमंग दे गए। उम्मतों को इकट्ठा कर गए, गलतियों को रफा कर गए, गलत फहमियों को दूर कर गए, उम्मतों को इकट्ठा कर गए, इंसानियत का दर्स दे गए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोमवार का रोजा इस दिन इसलिए रखता हूँ रोजा, इस दिन मेरी पैदाइश हुई, मेरा जन्मदिन है सोमवार का, मंडे का, पीर का। तो हम ये तरीकाकार इख्तियार करेंगे कि अगर हमें पता हो कि हम रोजा रख लें। जो जो कौमें यहूद थी बनी इसराइल की, वो खुशी मनाते थे जिस दिन उन बनी इसराइल को फिरौन से छुटकारा मिला था। अल्लाह के रसूल ने कहा हमारा ज्यादा हक क्या है हमारे भाई मूसा पर अलैहिस्सलाम, हम उनकी याद में रोजा रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने अंबिया की इस तरह की मोहब्बत का इजहार किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया, रोजा रख। ईसाइयों और जो मसीही हैं ईसा इब्न मरियम, उनके अंसार की मदासराई कुरान के अंदर की है जी, कि उन पर सकीनत तारी कर दी, मायदा उतारी। तो ये सारी चीजें हैं सर। ये वो नबी है मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, ये वो नबी है कि जिसने तमाम तमाम अंबिया माकबल की तस्दीक की और उनका हकीकी स्टेटस लोगों के सामने रखा। ना इफरात ना तफरीत, ना मुबालगा ना कोई कमी, ऐसे पेश किया कि जैसे उन अंबिया का दर्जा था और उनकी खूबसूरत जिंदगियां थी। ये कुरान का कमाल है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत शुक्रिया मसीह भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी दिनों बाद आप आए थे, अच्छी डिस्कशन रही।